आज की जनरेशन से पहले की जनरेशन में जो गाड़ियां आती थी उनके अंदर जो हमें की मिलती थी, उस की को हमें इग्निशन में इंसर्ट करके और गाड़ी को स्टार्ट करना होता था। फिर कीज आ गई जिनके अंदर एक रिमोट आने लग गया, जिस रिमोट से हम गाड़ी को बंद और खोल कर सकते हैं। बट आज की डेट में जो ईवीज आई हैं उनके अंदर कुछ और ही एडवांस चीजें आ गई हैं। उस की के जरिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जिसको आजकल ये बोलते हैं की फॉब। तो जानते हैं की फॉब के बारे में PE6 के। ईवी की हर बात इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल, आपका होस्ट। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉक्स पे। तो जैसा आप जान ही चुके हैं, आज हम बात करने वाले हैं B6 की के बारे में, जिसे की फॉब भी बोलते हैं। ये एक छोटा सा रिमोट आप इसे कह सकते हैं जो गाड़ी में हमें मिला है। इसमें कुछ एक एडिशनल एक एडवांस चीज भी है, जो कि अगर इलेक्ट्रॉनिक तरीका गाड़ी को ओपन करने का, मान लीजिए किसी वजह से दिक्कत हो जाए और गाड़ी इलेक्ट्रॉनिकली ओपन ना हो, तो उस फेलियर के केस में उसका एक ऑल्टरनेटिव दिया गया है, जिसको भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बट एक एक करके जानते हैं कि ये जो की फॉब है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, ये देखने में कैसा लगता है। तो सारी चीजें स्टार्ट करते हैं। तो ये जो की फॉब जिसे हम कह रहे हैं, वो कुछ इस तरीके का दिखता है, जैसा आप अभी देख रहे होंगे। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। अगर मैं इसको सीधी तरह से लेकर के आपको एक्सप्लेन करूं, ये कुछ स्पेसशिप जैसा लगता है। ये कुछ नॉर्मल की नहीं लगता है। क्या आपने कोई ऐसी की देखी है? मुझे कमेंट करके बताइए अभी तक किसी और व्हीकल की। अगर देखी है तो कौन सा व्हीकल है, क्या मॉडल है, वो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो इसमें क्या है कि हम अगर स्टार्ट करें बिल्कुल ऊपर के बटन से, तो ये हमारा है लॉक का बटन। जैसा आपको दिख रहा होगा, इसमें एक ताला बना हुआ है जो कि क्लोज्ड है। दूसरा है अनलॉक का बटन। ये दो बटन से हम सभी लोग वाकिफ हैं, क्योंकि ये बटन नॉर्मली किसी भी सेंट्रल लॉकिंग की में होते हैं, किसी भी गाड़ी में होते हैं। तीसरा बटन इसमें दिया गया है, वो है इसका बूट ओपन करने का। तो इसमें आप देख रहे हैं कार बनी है, कार का पीछे डिक्की ओपन है। तो बिल्कुल ये बनाया ऐसा गया है कि आपको समझ में आ जाए। तो ये खाली ओपन ही नहीं करता, ये क्लोज भी करता है। चौथा बटन इसका दिया गया है, ये है कई चीजों के लिए यूज होता है। सबसे पहले तो ये यूज होता है मेनली इसके कूलिंग करने के। तो सबसे पहले तो ये यूज होता है गाड़ी को कूल करने के लिए। जी हाँ, प्री कूल करने के लिए। जिस समय पे आप गाड़ी से दूर हैं और आप चाहते हैं कि गाड़ी में जैसे ही आप एंट्री ले, वैसे ही गाड़ी आपको बिल्कुल ठंडी मिले, तो इस बटन के थ्रू आप उसको एनेबल कर सकते हैं। बट इससे ये सिर्फ 5 मिनट के लिए जो डिफॉल्ट है उस पे एनेबल होता है। उससे अधिक अगर आपको प्री कूलिंग करनी है गाड़ी की, तो आप मी फॉर यू ऐप दिया गया है कंपनी के द्वारा, आप उस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। ऐप से रिलेटेड जो भी फंक्शनैलिटीज है उसको जल्दी हम एक वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा ये नीचे आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको अनलॉक करता हूँ तो आप देखेंगे लाइट ग्लो होती है। तो ये लाइट इसकी एक इंडिकेटर लाइट है, जिससे पता चल रहा है कि आपने इसको प्रेस किया। अब बारी आती है कि साइड में आपको दो बटन दिख रहे होंगे जिनमें एरोज दिए गए हैं। इनके अलग अलग उपयोग हैं। पहला इसका मेन उपयोग है, वो है पार्क इन पार्क आउट। तो पार्क इन पार्क आउट जो है वो हम देखेंगे कि कैसे वर्क करता है एक सेपरेट वीडियो में। अगर वो वीडियो आ चुका है तो आप उसको देखने की कोशिश करिएगा, आपको शायद मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि गाड़ी मान लीजिए आपकी कहीं फंसी हुई है, तो फंसी हुई गाड़ी को आप आगे और पीछे कर सकते हैं जब आप डोर में एंट्री नहीं ले पा रहे हैं। तो ये आगे करने के लिए, फॉरवर्ड के लिए होता है, ये गाड़ी को पीछे ले जाने के लिए होता है। और बहुत कम स्पीड पे गाड़ी आगे पीछे होती है जब तक आप इसको प्रेस रखते हैं। उसको एक्टिवेट करने के लिए पहले आपको इसी प्री कूल वाले बटन का सहारा लेना होता है। इसको क्लिक करने पे जब गाड़ी लॉक्ड है आपकी, तो ये एक्टिवेट हो जाता है आपका पार्क इन पार्क आउट, और फिर इससे आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये फंक्शनैलिटीज हैं की। और उसके अलावा गाड़ी में ऑटो पार्किंग का ऑप्शन भी है। तो ऑटो पार्किंग के केस में की फॉब से भी आप कर सकते हैं उसको। तो उस केस में भी ये आगे और पीछे वाला जो बटन है, ये आपके काम आते हैं इसको ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि आप इसको प्रेस रखेंगे तभी वो पार्किंग कंटिन्यू रहेगी जब आप की फॉब से करेंगे। अदरवाइज वो स्टॉप हो जाएगी, गाड़ी वहीं पे रुक जाएगी और ऑटो पार्किंग डिसेबल हो जाएगी। तो ये तो थे सारे फीचर, इसकी के सारे बटन्स का एक्सप्लेनेशन।
अब जान लेते हैं एक और चीज जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी कि ये गाड़ी की जो की के अंदर एक इमरजेंसी की दी गई है, बट कहाँ दी गई है इमरजेंसी की, मुझे तो नजर आ नहीं रही, बट ये नजर आएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत छुपा करके दी गई है और ये बहुत सही ढंग से इसमें दी गई है। बट मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इसको आप बार बार अपनी गाड़ी में ओपन मत करिएगा, अदरवाइज ये खराब हो सकता है। बट ये है कि इमरजेंसी के लिए है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे कहाँ से निकलेगी और कहाँ इसका यूज होगा। तो इसको देख लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें, इसमें यहाँ पे पीछे की स्लॉट दिया गया है किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से, किसी दूसरी चाबी से, या फिर ये एक पेचकस इसमें दिया गया है इसके टूल किट में, आप उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको हल्के हाथ से ऐसे आगे को प्रेस करेंगे तो ये इसके लॉक्स ओपन हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि लॉक इसके ओपन हो गए हैं, और ये ओपन होते ही ये आ गई हमारी की जो यहाँ इसके कवर में लगी हुई है। इसको भी एक स्लॉट में इन्होंने फंसाया है। इस स्लॉट में से बहुत आराम से हल्के हाथ से हम इसको निकाल लेंगे। तो ये आपको दिख रहा है, ये हमारी की है जो कि हमें इलेक्ट्रॉनिक फेलियर के केस में ओवरराइड करने के काम आएगी। तो आइए देख लेते हैं कि इस की को किस तरीके से यूज करना है, उसके बाद किस तरह से इसको प्रॉपरली बंद करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो गाड़ी में हम अगर आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे आपको इस हैंडल के पीछे आपको यहाँ पे एक स्लॉट दिख रहा है। ये स्लॉट है इस की के लिए, जिसको हमें यहाँ पे ऐसे इंसर्ट करना होगा, और इसी से इस की को यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस की को हमें इस स्लॉट में इंसर्ट करना होगा और यहाँ से हम इसको मैकेनिकली ऑपरेट कर पाएंगे। तो अब आइए देख लेते हैं इसको वापस हम किस तरीके से वापस से अपनी जगह पे इंस्टॉल करेंगे। उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। की कुछ इस पोजीशन में थी, तो इसको आराम से यहाँ पे रख के आप हल्का सा प्रेस करेंगे कि अपने स्लॉट में फिक्स हो जाएगी। इसके बाद आपको करना क्या है कि ये जो कवर दिया गया है इसको सबसे पहले ऊपर से आपको बिठाना है। ऊपर से बिठाने के बाद हल्के हाथ से, ये ध्यान रखिएगा कि ये ऊपर अच्छे से बैठ जाए, और उसके बाद तुरंत ही आप इसको प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से हमारी की दोबारा से क्लोज हो गई। एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को कि की को रखने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह दी गई है यहाँ पे, और ये मैग्नेटिक है। ये होल्डर है और यहाँ आप देख रहे हैं जैसे आप इसको रखते हैं ये ऑटोमेटिक अपनी जगह पकड़ लेती है, और ये यहाँ पे आपको रखने के लिए दिया गया है जिससे आपकी की सेफ रहे। तो ये थी हमारी इस की फॉब से रिलेटेड सारी फंक्शनैलिटीज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इसके क्या क्या फीचर किस किस चीज के लिए होते हैं, और मैंने थोड़ा कोशिश की है कि आपको क्लोजअप लेकर के थोड़ा पास से दिखाऊं जिससे आपको क्लियरली नजर आ जाए सारी चीज। और इस की को आप प्रॉपर ढंग से यूज करिए, इस की को बहुत सेफली रखिए। एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस की में यहाँ पे एक स्लॉट दिया गया है जिसमें आप इसमें एक कीरिंग लगा सकते हैं। ऑल्दो अभी तक इसके हिसाब से सूटेबल कीरिंग मुझे नहीं मिला है। अगर आपको मिल जाए, आपको पता चले ऑनलाइन कहीं है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके अलावा और काफी सारे वीडियोस हम लेके आ रहे हैं रिलेटेड टू BE6 की पूरी सीरीज रहेगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप ये जो वीडियोस हैं उनको मिस ना करें। और इतना ही नहीं, हम गाड़ी के अंदर क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या उसके सॉल्यूशंस हैं, क्या सर्विस स्टेशन उसके बारे में या कंपनी बोल रही है, वो हम सब डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये गाड़ी मैं खुद से ओन करता हूँ। और दूसरी भी जितनी ईवीज होंगी, 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स, उनमें भी हम इसी चीज को कंटिन्यू रखेंगे। बट उनमें मैं कोशिश करूंगा कि जो इश्यूज मैं फाइंड आउट कर पाऊं जब मेरे को वो गाड़ी मिलेंगी ट्रायल के लिए। बट ऐसा पॉसिबल है कि एज एन ओनर आपको इश्यूज ज्यादा आ रहे हो जो मुझे ना समझ में आए, तो आप अपना जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी इशू है, वो हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसके अंदर आप अपने आप को शेयर करते हुए, अपने को दिखाते हुए भी उसको शेयर कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स शेयर करें। तो मैं एक सीरीज जो दूसरे गाड़ी से रिलेटेड होगी उसके अंदर जो उसके इश्यूज एंड रेजोल्यूशंस हैं उनमें आपको उसमें दिखाऊंगा। और अगर आप चाहते हैं आपके बारे में भी बताऊं तो मैं बहुत खुशी से आपके बारे में भी उसमें बताऊंगा। और इस तरीके से हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस चैनल का, एक ईवी अवेयरनेस ड्राइव शुरू करना, जिसमें कि ईवी के बारे में, हर ईवी के बारे में आपको सारी जानकारी मिलेगी। उसके फीचर्स ही नहीं बट उसके इश्यूज और उसके सॉल्यूशंस के बारे में भी हम इस चैनल पे लेके आएंगे।
और इससे लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा ईवीज पे और ज्यादा से ज्यादा लोग ईवीज खरीदेंगे और इससे हमारा पर्यावरण बेहतर होगा। तो यही मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि हम आने वाली जनरेशन के लिए हम आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छा पर्यावरण छोड़ के जाएं। इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि इसको बिगाड़ने में भी पूरी तरीके से अधिकतर हमारी जनरेशन का ही हाथ है। और एक दूसरे वीडियो के अंदर हम जल्दी ही कुछ और एक नई चीज लेकर के आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए, जिससे कि YouTube इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करे। और एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था कि मैं लाइव आने का प्लान कर रहा हूँ YouTube और Instagram दोनों पे, क्योंकि मेरे पास काफी सारी क्वेरीज आ रही हैं कि आप लाइव आए, बट मैं हफ्ते में एक ही दिन आ सकता हूँ। वो एक दिन मैं जल्दी ही डिसाइड करूंगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी वर्क है रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग। मेरी सॉफ्टवेयर कंपनीज भी हैं और हम टूल्स बनाते हैं रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, जो कि बिजनेसेस के लिए काफी हेल्पफुल है। इसके अलावा मैं वीडियोस कोर्सेज बनाता हूँ, उडेमी पे मैं इंस्ट्रक्टर हूँ और वो भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही होते हैं। तो काफी सारी चीजें हैं जो मेरे को करनी होती हैं, बट उससे टाइम निकाल करके मैं इस ईवी इनिशिएटिव के ऊपर वर्क कर रहा हूँ और एक दिन मैं निकाल पाऊंगा लाइव आने के लिए। अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो जैसा कमेंट आएंगे तभी मैं उस लाइव सेशन को स्टार्ट करूंगा, जिसमें हम लेंगे जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस देंगे, और जिन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मैं इमीडिएटली नहीं दे पाऊंगा उनको हम नोट कर लेंगे और नेक्स्ट सेशन में 100% उसको देंगे, या फिर वीडियो के माध्यम से वो आप तक मैं कम्युनिकेट कर दूंगा। तो मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए ईवी चलाएं, पर्यावरण बचाएं।